अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई होप कि कल वाला जो लेक्चर था आप लोगों का वो आप लोगों ने जो है ना वो देख लिया होगा, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ब्रीफली जो है ना मैथ के मतलब बताया था कि मैथ का ओरिजिन क्या है और किस तरह से इसका स्कोप है। फिर लास्ट पे मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि आपकी जो है ना बुक, इसमें दो जो है ना वो मेजर पार्ट्स हैं। फर्स्ट है अलजबरा के मतलब और सेकंड आपके पास है ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है जो है ना ये ज़्यादा वेटेज डालती है हमारी एग्जाम्स के अंदर। तो हमने जो है ना पहले ये ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट है जो आपकी बुक के अंदर चैप्टर नंबर जो है 9 से लेकर 14 तक है, पहले हमने उनको देखना है। तो आज जो है ना हम चैप्टर नंबर जो 9 है उसको देखते हैं स्टार्ट में कि वो क्या है बेसिकली। तो चैप्टर नंबर 9 आपके पास जो है ना इसमें वो है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। जो ट्रिग्नोमेट्री है इसके फंडामेंटल्स क्या है। फंडामेंटल्स से मुराद ये होगा कि इसमें वो हमें जस्ट बेसिक्स बताएगा कि ट्रिग्नोमेट्री किस तरह से हम इंटर होंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है यहाँ पे आपके पास। तो जैसे आपको पता है कि साइंस जो है ना वो एक मेजर फील्ड है, तो उसके आगे आपके पास है डिफरेंट जो है ना वो सब क्लासेस कह लें बनी हुई हैं, जिसमें एक मैथ भी है। अब मैथ के आगे जो है ना डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उनमें से एक ब्रांच आपके पास है ट्रिग्नोमेट्री भी है। अब ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या चीज़, तो कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो 3 ग्रीक वर्ड्स हैं आपके पास, उनसे जो है ना ये बना है। क्या है आपके पास के ट्राई, यानी कि आपके पास देखें यहाँ से ट्राई जिसको हम कहते हैं 3। सेकंड आपके पास ये जो गोनो वर्ड है ये गोनी से निकला है ग्रीक की लैंग्वेज के अंदर, और इसका मतलब होता है एंगल्स। एंड लास्ट पे जो मिट्री है आपके पास वो मेट्रॉन से है, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो सिंपल लफ्जों में ये क्या है आपके पास 3 एंगल्स मेजरमेंट, या फिर इसको हम कहेंगे मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, यानी कि वो वाली शेप को मेजर करना जिसके अंदर 3 एंगल होंगे। और आपको पता है इसके लिए हमने नाम दिया हुआ है कि जिसके अंदर 3 एंगल होते हैं उसको आप ट्राइंगल बोलते हो। तो इस पूरे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की जो है हमने जितना भी काम करना है वो सारे का सारा आपके पास ट्राइंगल के ऊपर ही होगा। अब मेजरमेंट का वर्ड है यहाँ पे, तो मेजरमेंट से बेसिकली मुराद क्या है कि कोई भी आपके पास ट्राइंगल है उसमें आपके पास है टोटल जो है वो 6 एलिमेंट्स होते हैं। किसी भी ट्राइंगल के अंदर आपके पास टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। 6 एलिमेंट्स से आपके पास ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक ट्राइंगल है ये आपके पास इस तरह से, ये राइट ट्राइंगल मैंने यहां पे बना दी। तो इसमें टोटल 6 एलिमेंट्स है। 6 एलिमेंट्स कौन से हैं इसके अंदर, देखें हम कहते हैं कि इसमें 3 एंगल्स होंगे आपके पास और 3 ही साइड्स होंगी। एंगल कौन से होंगे ये देखें आपके पास, यहां पे एक आपके पास ये हो जाएगा 1 2 3, और इसी तरह से 3 साइड्स आपके पास 4 5 6। तो टोटल जो है हमारे पास वो 6 एलिमेंट्स होंगे किसी भी ट्राइंगल के अंदर। तो जब आप मेजरमेंट की बात करते हो तो बेसिकली आपने उन्हीं 6 एलिमेंट्स जो हैं, अब वो क्या करेगा आपको कुछ साइड्स या कुछ एंगल दे देगा, अब जो रिमेनिंग होंगे वो हमने खुद उसमें से फाइंड करने होंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड आया साइड्स का, दूसरा है एंगल का। साइड तो क्लियर है कि ये जो आपके पास लेंथ है इस वाले पोर्शन की, ये वाली जो है ये वाली आपके पास, ये तो है साइड्स। अब एंगल जो है नेक्स्ट आपके पास है बेसिकली वो क्या होता है, तो एंगल यहाँ पे मैंने डिफाइन लिखी हुई है। एंगल आपके पास क्या है 2 रेज, यहां पे वर्ड है रेज का। तो रे क्या होती है आपके पास, सिंपल कोई भी एक पॉइंट हो आपके पास, उस पॉइंट से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहे हैं, वो आपकी क्या होगी रे होगी। यानी कि एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन जो होगी वो क्या होगी आपके पास रे कहलाएगी। यहां पे है कि 2 रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, के आपके पास 2 रेज हैं, जैसे हम इसी को बोल लेते हैं कि ये रे 1 है आपके पास। इसी तरह से कोई एक और रे ले लेते हैं, वो आपके पास लेट्स सपोज ये है, इसको आप कह लें रे 2। तो ये देखिए 2 रेज हैं और इनका आपके पास एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें कि वो जो दोनों रेज हैं वो किसी एक कॉमन पॉइंट से जो है ना वो पैदा हो रही हो, ऑर्गेनेट हो रही हो। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट जो कॉमन है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, या फिर इसको हम कहते हैं ओरिजिन। और इसके बाद यहाँ पे जो है ना जिधर ये दोनों रेज आपकी रे 1 एंड रे 2 जिधर एक दूसरे को कट कर रही, तो ये वाला जो आपके पास चीज़ होगी यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे एंगल की फॉर्मेशन होगी। तो सिंपल आपके पास जब भी आप बात करो कि एंगल क्या होगा, तो 2 रेज सिंपली आपस में एक दूसरे को कट करेंगी वो। तो यहाँ पे देखें एंगल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट आपके पास रे 1, इसको हम कहते हैं उसकी इनिशियल साइड या फिर इनिशियल आर्म भी बोल देते हैं इसको, और सेकंड आपके पास जो इसमें वो है आपके पास है टर्मिनल साइड और
टर्मिनल साइड आराम। इनिशियल का मतलब होता है जिधर से कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है आपकी, और टर्मिनल का मतलब है जिधर वो टर्मिनेट हो जा रही है, जिधर वो ख़त्म हो रही है आपके पास। अच्छा, इसमें सेकंड आपके पास जो एंगल होता है ना, वो होता है दो तरह का, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। तो बाय कन्वेंशन हम ये मानेंगे कि जो आपके पास एंगल की आप मेजरमेंट लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज से क्या मुराद है कि जैसे आपके पास कोई भी क्लॉक वगैरह है तो वो इस तरह से मूव करेगा। हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो घड़ी की जो मुखालफ सिम्मत होगी, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव, और अगर वो क्लॉकवाइज हो जाएगा इस तरह से तो इसको हम लेंगे नेगेटिव, जो है ना वो मेजर करेंगे। ये बाय कन्वेंशन जो है ना हमने याद रखना है कि जैसे यहाँ पे एंगल है, अगर हम इसको इस तरह से करें, ये एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये पॉजिटिव एंगल होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ना, इसी एंगल को मेजर करने के लिए, जैसे आपको पता है कि कोई भी क्वांटिटीज़ है उनको मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे भी सेम आपके पास सिस्टम्स हैं दो एंगल को मेजर करने के लिए। फर्स्ट आपके पास है सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम आप बोलते हो इसको, और सेकंड आपके पास है सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल जो है इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि इसका मतलब है हमारे पास जिसकी बेस 60 हो। सेक्साडेसिमल का मतलब होता है 60 जो है 60 आपके पास, जिसकी बेस 60 हो। 60 बेस इसमें बेसिकली क्यों कहते हैं ये भी हम देखते हैं। देखिए, सेक्साडेसिमल के अंदर या इंग्लिश सिस्टम के अंदर तीन चीज़ें होंगी। फर्स्ट डिग्री है, मिनट है, सेकंड है। डिग्री को जो है ना डिनोट करने के लिए आप इस तरह से जो एक सर्कल जो है ना वो लगाते हो, मिनट के लिए आप इस तरह से एक लाइन यूज़ करते हो, और सेकंड के लिए इस तरह से हमने 2 लाइन्स जो है वो यूज़ करनी है। तो डिग्री, मिनट और सेकंड। अब देखिए, सेक्साडेसिमल से मुराद क्या होता है कि हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन है। जैसे मैं यहां पे एक सर्कल ड्रा करता हूं, देखिए ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल के अंदर, या इसको हम कहेंगे वन रोटेशन, रोटेशन कहते हैं एक चक्कर को। तो यहां से हमने स्टार्ट किया और इसी तरह से मूव करते हुए वापस इसी पॉइंट पे आ गए, तो हम कह देंगे हमने एक जो रोटेशन है वो कंप्लीट कर ली हुई है। अब जो एक रोटेशन है उसके अंदर टोटल 360 डिग्रीज जो है वो होते हैं। अब 360 डिग्रीज, नेक्स्ट हमारे पास जो 1 डिग्री है वो इक्वल होती है 60 मिनट के, यानी कि एक अगर डिग्री होगी तो वो 60 मिनट के इक्वल होगी, और इसी तरह से अगर 1 मिनट होगा तो वो 60 सेकंड्स के अंदर जो है वो इक्वल होगा। देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास 60 का वर्ड यूज हो रहा है, तो इसीलिए इसी मुनासबत से उसका नाम जो है हमने सेक्साडेसिमल रखा हुआ है। तो ये उसका एक जो है ना वो सिस्टम है। सेकंड हमारे पास जो है इसका वो है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम के अंदर हमारे पास आ जाता है रेडियन। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कैलकुलस के अंदर कोई भी काम ज्यादातर करते हो वो सारे का सारा तब भी करते हो जब हमारा एंगल जो है वो रेडियन के अंदर होगा। अब रेडियन की डिफाइन यहाँ पे लिखी हुई है, वो क्या है, कहते हैं कि रेडियन हमारे पास इट इज अ मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। सबटेंडेड का मीन कि वो बनता है, कहाँ पे बनता है, वो सेंटर पे बनेगा। सबटेंडेड बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। अब इससे मुराद क्या, देखिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है हमारे पास आर्क का। आर्क क्या होती है, जैसे यहाँ पे मैंने कहा था कि एक स्ट्रेट लाइन हो, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास कोई एक रे है, लेकिन अगर इसमें कोई आपके पास इस तरह से खम आ जाए या इस तरह से हमारे पास हो जाए तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एक आर्क बन गई है। तो यहाँ पे हमारे पास इस डिफाइन का मतलब क्या है वो इस तरह से देखें, कहते हैं कि मेजर करना है एंगल को। देखिए हमारे पास ये एक सर्कल है, इसका हमने ये रेडियस ले लिया कि वो आपके पास आर है। अब ये जो एंगल 1 रेडियन ये उस वक्त होगा कि जब आपके पास जितनी ये लेंथ इस रेडियस की थी उतनी ही रेडियस का आप क्या करो, यहां से लेंथ को उठाएं और यहां पे सर्कल के ऊपर जो है ना इसको फोल्ड कर दें, यहां पे लगा दें आपके पास, तो वो जितने भी पॉइंट यानी कि जितना ये लेंथ हो बिल्कुल उतनी ही लेंथ ये होनी चाहिए। अगर ये दोनों लेंथ आपके पास इक्वल आ जाएं, यहां पे भी आर इधर भी आर, तो ये जो इधर खत्म हो रहा है जिधर ये लेंथ, तो इसको दोबारा से आप यहाँ पे ओरिजिन के साथ मिला दें, तो हमारे पास जो है ना जितनी ये आर है लेंथ है सॉरी, उतनी ही ये लेंथ होगी। तो इस सूरत में जो हमारे पास रिजल्टेंट एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। तो सिंपल वर्ड में आप इतना याद रख लें कि अगर लेंथ ऑफ द रेडियस इक्वल हो जाए लेंथ ऑफ द आर्क जो है आपके पास, तो एंगल जो बनेगा इन दो रेज को मिला के वो 1 रेडियन का होगा। अच्छा, इसके बाद जो है ना हमारे पास इसमें एक रिजल्ट है आपकी बुक के अंदर के थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। एल बेसिकली क्या है, एल हमारे पास लेंथ है, लेंथ ऑफ द आर्क, और आर जो है हमारे पास वो रेडियस है। अब ये एक रिजल्ट है कि थीटा इज इक्वल टू होता है एल ओवर आर। थीटा जो है हमारे पास एंगल को डिनोट करने के लिए ग्रीक लेटर्स हैं, जैसे हम और भी इसके अलावा हैं, जैसे अल्फा है आपके पास, बीटा है, गैमा है,
थीटा है, इसके अलावा हम जो है फाई पढ़ते हैं, आप किस तरह से साई जो है एंगल, और इसके अलावा इस तरह से हमारे पास और लेटर हैं एक्साई। तो ये जस्ट एक नोटेशन है एंगल को लिखने के लिए। तो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास थीटा है। तो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। अच्छा, इसको हमने जो है ना देखना है कि एल यहाँ पे एक मैं फिगर बनाई है, उसमें देखें एल आर आपका बेसिकली क्या चीज़ है। एल हमने लिया है लेंथ, तो ये देखें हमारे पास ओरिजिन था, ये एक रेडियस ले लिया, इसी रेडियस जितना ये रेडियस था उतनी ही यहाँ पे लेंथ ले ली हमने आर आपके पास। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब मिला दिया तो बिल्कुल डेफिनेशन ऑफ रेडियस के मुताबिक, सॉरी रेडियन की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास जो है ना यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे हमने एक रफली कोई भी लेंथ ले ली जो इस रेडियस के इक्वल नहीं है, ये इससे ज्यादा है, थोड़ी लेंथ ले ली और ये जिधर खत्म हुई उसको पॉइंट सी का नाम दे दिया आपने। अब ये जो आपके पास आर के इसकी लेंथ एल है जो यहाँ पे लिखी हुई है, और आर हमारे पास बेसिकली रेडियस भी है और ये वाली लेंथ है। अब भाई एलिमेंट्री ज्योमेट्री एक रिजल्ट है। एलिमेंट्री ज्योमेट्री ये होती है कि जो आपने नीचे लेवल में प्राइमरी लेवल पे और इंटर लेवल, सॉरी इसके बाद आपने मिडिल लेवल पे जो है वो पढ़ा हुआ है, उसमें हमारे पास ये एक रिजल्ट है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ आर्क्स, यानी कि जो भी आर्क्स हैं यहाँ पे, बेशक वो ए सी वाली हो या फिर आपके पास ए बी वाली हो, ये जो दोनों आर्क्स हैं जो एंगल बनाती हैं वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ द आर्क्स, कि उस आर्क्स की लेंथ क्या है आपके पास। जैसे यहां पे देखें हमारे पास इसमें मैं लिखो आर्क आपके पास एंगल ए ओ सी लिखा हुआ, ये ए ओ सी आपके पास जो है ना एंगल इसमें, तो इसको अगर हम डिवाइड करें एंगल ए ओ बी पर, वो जो दूसरा एंगल है ए ओ बी, ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल से मुराद ये है कि अगर इस वाला पोर्शन आपके पास यहाँ पे ऊपर है तो ए ओ सी है, तो इसी की जो मुनासबत से हमारे पास आर्क बन रही होगी ए सी, वो भी ऊपर ही होगा। इसी तरह से ए ओ बी है तो यहाँ पे भी आर्क की जो लेंथ आएगी वो ए बी ही आएगी। तो देखें एंगल ए ओ सी हमने क्या लिखा है, एंगल ए ओ सी ये बनाओ आपके पास, ये हमारे पास है थीटा, तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैंने लिख दिया थीटा। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी वो आपका है 1 रेडियन, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 इज इक्वल टू आर्क ए सी की जो लेंथ है, ये ए सी है उसकी लेंथ आपने एल लिखी हुई है, तो वो एल आ गई आपके पास। और इसी तरह से आर्क ए बी जो है हमारे पास वो है आर के इक्वल, तो यहाँ पे वैल्यूज लगा दी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर आपके पास इसमें। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो नेक्स्ट आप इसको यूज़ करोगे। अच्छा, इसके बाद जो है ना हमारे पास एक यहाँ पे हमने एक रिलेशन डेवलप करना है कि हमने यहाँ पे देखा कि डिग्रीज जो है ना वो यहाँ पे है और यहाँ पे रेडियन है, तो इस डिग्री और रेडियन के दरमियान हमने जो है ना वो एक रिजल्ट जो है वो बनाना है। तो ये देखें एक दफ़ा, तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करना है कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, कि हमने जो है ना एक फार्मूला बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर डिग्री भी हो और रेडियन भी हो। तो देखिए अभी हमने ये एक रिजल्ट निकाला कि थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, तो देखिए हमारे पास थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। अब देखिए अगर हम एक कंप्लीट सर्कल ले लें इस तरह से, ये सर्कल है आपके पास, ये इसका सेंटर आपके पास होगा, हमें पता है कि एक जो सर्कल है उसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के, यानी कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस आर होगा उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस कहते हैं ये टोटल बाउंड्री जो है जिधर से आपने स्टार्ट किया और मूव करके इसी पॉइंट पे दोबारा आ गए, तो इसको हम बोलते हैं उसका सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे अगर हम लिखें थीटा इज इक्वल टू एल, एल आपका है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आपका रेडियस जो आर है, तो हम कहते हैं कि टोटल जो है इसमें सरकमफ्रेंस वो 2 पाई आर है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर, आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास इसमें 2 पाई जो है वो रेडियंस हुए हैं इसमें एंगल के हिसाब से। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखें कि ये थीटा बेसिकली क्या था, थीटा यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, टोटल जो है ना वो एक रोटेशन थी, तो एक जो रोटेशन है वो हमने पहले ही देख लिया हुआ है कि एक रोटेशन में टोटल कितनी डिग्रीज होती हैं, वो भी हमने लिखा था कि वो होती हैं 360 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो ये एक रिजल्ट है हमारे पास। या इसी तरह से जो है ना अगर इसको दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन आपके पास 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास रिजल्ट हो सकता है। या फर्दर अगर आप इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू
π/2 रेडियन के। अच्छा, ये वाला जो रिजल्ट है जो हम नेक्स्ट जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, अब आपकी बुक के अंदर देखें पेज नंबर जो है ना 287 के ऊपर एक एग्जांपल है जिसमें वो उसने ये बताया कि अगर आपके पास डिग्री, मिनट और सेकंड में यानी कि हेक्साडेसिमल के अंदर एक अगर सिस्टम दिया हुआ है या एक रीडिंग दी हुई है, इसको हमने डेसिमल के अंदर किस तरह से चेंज करना है। तो डेसिमल से बेसिकली आपका मुराद क्या होता है? डेसिमल से हम लिखते हैं कि जिसके अंदर पॉइंट आ जाता है आपके पास, तो उसको हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम। तो वो एग्जांपल जो है ना वो भी देखते हैं हम क्या है वो। तो देखिए हमारे पास कहता है कि कन्वर्ट 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकंड इनटू डेसिमल सिस्टम। आपने इसको किस में चेंज करना है? डेसिमल सिस्टम के अंदर चेंज करना है। डेसिमल से मुराद ये होता है कि वो पॉइंट के अंदर आ जाएगा। अच्छा देखिए, जो इसमें फार्मूले यूज होंगे वो आपने भी पढ़े हैं कि 1 जो मिनट है वो इक्वल होता है 60 डिग्री, सॉरी आपके पास 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के, और इसी तरह से हमारे पास जो है 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से ध्यान में रख लें कि अगर हमने यहाँ पे 1 मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल है और 1 डिग्री आपकी वो 60 मिनट के इक्वल है। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे मिनट एक निकालना हो तो वो किसके इक्वल होगा? देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 क्रॉस 1 मिनट। ये जो मिनट वाला साइन था वो हम 1 पे लेंगे, तो हम ये इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट फिर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 मिनट इक्वल आ जाएगा 1 ओवर ये 60 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा कि 1 मिनट जो है वो आपके पास इक्वल होगा 1 ओवर 60 डिग्रीज के। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप यहाँ से देखो कि 1 डिग्री जो 1 मिनट जो आपका 60 सेकंड्स के है, और अगर 1 सेकंड को आपने यहाँ से देखना तो ये कुछ इस तरह से होगा कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 क्रॉस 1 सेकेंड, या फिर 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 ओवर 60, या हम यहाँ पे लिख देते हैं होल की पावर में, यहाँ पे हमारे पास यानी कि 1 सेकंड जो है वो इक्वल होगा 1 ओवर 60 मिनट के। अच्छा, इसी तरह से जो है ना अगर हमने इसको भी डिग्री में लेके जाना है तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो है ना ये 2 रिजल्ट है जो हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास 18 डिग्री है, इसको एक दफ़ा आप इसी तरह से लिखा रहने दें। हमारे पास 18 डिग्री 6 मिनट है इसमें, तो देखिए हमारे पास ये हो जाएगा 6, और अगर हम इसको 1 मिनट अलहदा कर दें तो 1 मिनट की वैल्यू आपने निकाली वो बनी थी 1 ओवर 60 के, 1 ओवर 60। और देखिए अब ये पहले मिनट था तो अब किस में चला जाएगा? डिग्री के अंदर चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये जो सेकंड है हमने इसको भी डिग्री के अंदर लेके जाना है, तो वो क्या आ जाएगा 21, और ये सेकंड जब 1 सेकंड अलहदा करेंगे तो 1 सेकंड देखें इक्वल किसके था? 1 ओवर 60 मिनट के, और आगे जो मिनट था वो इक्वल था 1 ओवर 60 डिग्री के। तो हमने बेसिकली करना तो डिग्री में है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से अगर लिख लें कि 1 सेकंड इक्वल होगा 1 ओवर 60 क्रॉस 60, तो ये क्या बन जाएगी आपके पास डिग्री बन जाएगी। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे 1 ओवर 60 क्रॉस 60, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास डिग्री। तो देखिए अब ये तीनों की तीनों जो वैल्यूज हैं वो आपके पास डिग्रीज के अंदर जो है वो आ गई हैं। अब अगर हम इसको लिखें 18 डिग्री प्लस ये हमारे पास इसमें आ जाएगा 1 ओवर 10 प्लस 21 ओवर 60 क्रॉस 60, वो आपके पास हो जाएगा 3600। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं डिग्री के अंदर। अब इसको हम सिंपल डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे? कैलकुलेटर से करेंगे। तो हमारे पास देखिए हमारे क्या आ जाएगा 1 ओवर 10 अगर हम करते हैं तो ये इक्वल है आपके पास 0.1 के, यानी कि 18 तो वैसे रहने दें, प्लस 0.1 प्लस 21 को 3600 पे डिवाइड करें तो वो हमारे पास कुछ आ जाएगा 0.00583। अब तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो देखते हैं हमारे पास जो है ना वो रिजल्ट क्या आ जाता है इसमें। वो हमारे पास आ जाएगा 18.105 एंड सो ऑन। ये आपके पास टोटल जो है वो आंसर आ जाएगा किसके अंदर? डेसिमल के अंदर। तो ये सिंपली हमने एक हेक्साडेसिमल रीडिंग को जो है वो चेंज कर दिया डेसिमल के अंदर। बिल्कुल इसी तरह से वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि अगर उसने हेक्साडेसिमल दिया है आपने डेसिमल में करना है, और अगर उसने डेसिमल में दिया है तो आपने उसको दोबारा से हेक्साडेसिमल के अंदर चेंज करना है। तो इन्हीं फार्मूलाज को यूज करते हुए आपने एग्जाम्पल नंबर जो 2 है इसकी वो देखनी है, वो आप लोग जो है खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, आज के लिए हमारा जो लेक्चर में ये काफ़ी है। आई होप कि आप लोग इसको करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें हम बाकायदा जो है एक्सरसाइज जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे। इसी दुआ के साथ कि आप लोग अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।